हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 16 पर। तो चैप्टर नंबर 16 के बेसिकली 8 पार्ट हैं। उन 8 पार्ट पे हम लोग धीमे धीमे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वहाँ बेसिकली हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे। दो बातें जाननी आपको आवश्यक है। एक है सदोष अवरोध और एक है सादोष परिरोध। ये अवरोध और परिरोध, सादोष मतलब दोष के साथ, ठीक है। तो ये सदोष अवरोध क्या होता है और सदोष परिरोध क्या होता है, इनको मैं आपको कुछ ही समय में बता दूंगा और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। पहले मैं समझा देता हूं। इस सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को बताने के बाद मैं फिर आपको अपहरण या व्यापहरण की बात करेंगे। अभी पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो सदोष अवरोध क्या होता है, ये हम लोग किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्शन नंबर आपका होगा 339 टू 348, 339 धारा 339 से 348 तक की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत कम समय में चर्चा कर लेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। समझिए कि मान के चलिए कि आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, और निकल कर एक किसी शर्मा जी का कुत्ता बाहर बंधा हुआ था, है ना, और कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया। कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया तो आपको गुस्सा आ गया और आपने, है ना, शर्मा जी को बुलाया और शर्मा जी से कहा कि आप अपने भैया कुत्ते को समझा लीजिए और वो रोड पे ना बांधा कीजिए और किसी दिन हमें काट खाएगा। शर्मा जी गुस्सा आ गए। शर्मा जी ने कहा सुनो, ऐसा है कि अपनी रोड चेंज कर लो, ठीक है ना। अब अगर तुम इस रोड पे दिखाई पड़े तो हम एक क्या अपने 3-4 कुत्ते और पालेंगे और वो सारे कुत्ते तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। तो वर्मा जी को यह अधिकार था कि वो उस रोड से होकर जाएं, लेकिन शर्मा जी ने कह दिया कि अगर तुम इस रोड से गए तो हम कुत्ते छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपका जाने का अधिकार हो, है ना, विधिपूर्ण, जहां पर आपको जाने का अधिकार हो, घूमने का अधिकार हो, कुछ खाने का अधिकार हो, पीने का अधिकार हो, आप बतासा खा रहे थे, गोलगप्पा खा रहे थे, ठीक है। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा अगर तुम्हें गोलगप्पा खाते हुए देख लिया तो तुमको गोलगप्पा बना देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारे जीवन में रोक टोक करे, टोका टाकी करे, तुम्हारा वो अधिकार हो करने का, जाने का, लेकिन वो रोका टोकी करे, अवरोध उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सादोष अवरोध। तो जो उत्पन्न कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है, उसको 1 महीने की सजा मिलेगी या 500 रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। लेकिन सदोष परिरोध क्या होता है ना। सदोष परिरोध क्या होता है, अवरोध तो आपको समझ में आ गया, रिस्ट्रेंट तो आपको समझ में आ गया, कन्फाइनमेंट क्या होता है। सदोष परिरोध, परि मतलब एक सीमा होगी, परि मतलब एक चारों तरफ, ठीक है ना। जब कोई आपको एक निश्चित सीमा के अंदर ही रोक दे, जब आपको कोई एक निश्चित सीमा के अंदर रोक दे तो इसको कहते हैं सादोष परिरोध, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा, पिक्चरों में देखा होगा कि पापा ने देख लिया लड़की को हीरो के साथ टहलते हुए, है ना, पापा लड़की को खींच लाए और बंद कर दिया कैमरे में, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से, ठीक है ना। तो अब बेचारी लड़की उस कमरे के अंदर ही रह गई। तो ये क्या है, ये सदोष परिरोध है। ये क्या बच्चा, सदोष परिरोध है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए, मान के चलिए कि शर्मा जी, मान लो शर्मा जी छत पर चढ़ गए, ठीक है ना। एक सीढ़ी लगी हुई थी लंबी सी, उस सीढ़ी पे चढ़ के छत पे चढ़ गए, ठीक है। अब वर्मा जी ने वो सीढ़ी हटा ली, वर्मा जी ने क्या करी, एक वो सीढ़ी हटा ली। अब वर्मा जी ने जब सीढ़ी हटा ली और शर्मा जी अब छत पे लटक गए, अब छत पे लटक गए तो वर्मा जी सीढ़ी लगा नहीं रहे। अब वर्मा जी सीढ़ी नहीं लगा रहे हैं तो अब शर्मा जी क्या कर रहे हैं, उसी छत की, उसी 4 बाउंड्री के आसपास वो घूमने में लगे हुए हैं। तो एक निश्चित सीमा के अंदर घूम रहे हैं ना, और वो नीचे भी नहीं उतर सकते। तो ये क्या है, सदोष परिरोध का उदाहरण है।
किसका उदाहरण है बच्चा? सदोष परिरोध का उदाहरण है। तो परिरोध में क्या होता है? एक निश्चित बाउंड्री के अंदर ही व्यक्ति रह जाता है, और अवरोध में क्या होता है कि वो स्वतंत्र होता है, लेकिन वो कहीं पर भी जा सकता है, एक निश्चित सीमा नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है, एक निश्चित जगह जाने पर उस पर रोक लगा दी जाती है, तो वो अवरोध है। तो आपको निश्चित अवरोध और परिरोध में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अवरोध में तो कंडीशन अप्लाई नहीं होती, लेकिन परिरोध में कंडीशन अप्लाई होती है। मान लीजिए कि शर्मा जी छत पे चढ़े थे, वर्मा जी ने सीढ़ी हटा ली। अब वर्मा जी कह रहे हैं शर्मा जी से कि 50 रुपए लाओ तो सीढ़ी लगाए, 50 रुपए दो तो सीढ़ी लगा दें, 100 रुपए दो तो सीढ़ी लगा दें, या मनी पैसा दो सीढ़ी लगा दें, है ना। या एक काम करो कि फोन मिलाओ और फोन मिला के इसको गाली दे दो। एक कोई वर्मा जी शर्मा जी कह रहे हैं कि एक काम करो कि शुक्ला जी को फोन मिलाओ और उनको 4 गाली दो, तो ये तो अवैध कार्य करा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये करो तभी हम सीढ़ी लगाएंगे। या परिरोध कुछ ऐसा भी हो सकता है, परिरोध कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और पकड़कर, है ना, एक खुफिया जगह बंद कर दिया और उससे पूछताछ कर रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने उसको उपस्थित करना था, लेकिन उसने उपस्थित नहीं किया, और वो 2-3 दिन से, है ना, उसको खुफिया जगह ले जाकर गुप्त स्थान पर ले जाके उससे पूछताछ कर रहा है। ये अधिकारी के ऊपर भी लागू होता है, सामान्य पुरुषों पर भी लागू होता है। या फिर किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे पुरुष को, है ना, एक गुप्त स्थान पर बंद कर दिया, एक गुप्त स्थान पर बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, कुछ कहा नहीं उससे, अगर कहेगा तो कुछ अलग पॉइंट हो जाएगा। एक किसी को एक 4 दीवारी में बंद कर दिया, जैसे कि एक बाप ने अपनी बेटी को, है ना, किसी मतलब कि हीरो ना आकर उसको उठा ले जाए, खिड़की से फांद के भाग ना जाए, तो एक दूर ले जाके कहीं बंद कर दिया, तो गुप्त स्थान में परिरोध कर दिया। लेकिन अगर उसके पापा या फिर मान चलिए कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको गुप्त स्थान में बंद किया गया है, वो उससे कहे कि पैसा दो तो छोड़ दें, या तुम किसी को फोन करके ये काम करवा दो, अवैध कोई कार्य इलीगल कार्य करा दो तो तुम्हें छोड़ दें। या तो ये भी हो सकता है कि उससे कहे तुम अपने बैंक अकाउंट नंबर दे दो, IFSC कोड दे दो, पिन दे दो, ठीक है ना, तो हम पैसा ट्रांसफर करवा ले। या उससे कोई जानकारी मांगे, खुफिया ऐसी जानकारी जिससे अपराध होने की आशंका हो, जिससे अपराध घटित हो सकता हो, ऐसी जानकारी मांगे। बात समझ आ रही कि बताइए तुम्हारा बॉम्ब कहाँ रखा है, हम उस बॉम्ब को निकालेंगे, है ना। या बताइए कि कैप्सूल कहाँ रखी है ना, जिससे एटम बॉम्ब बन सकता है, वो जानकारी ले ले और बॉम्ब बना के कहीं और फोड़ दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें, तो आई विश आपको समझ में आई कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, मैंने आपको सदोष अवरोध बताने की कोशिश करी और सदोष परिरोध बताने की कोशिश करी। सदोष अवरोध में बताया कि निश्चित बाउंड्री नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जाने से किसी को रोक दिया जाता है, किसी की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है, तो उसके लिए मैंने एक सजा है या 500 रुपये जुर्माना है। लेकिन सदोष परिरोध क्या था, एक निश्चित सीमा के अंदर आपको रोक दिया जाता है। सदोष परिरोध किया गया है अगर एक निश्चित सीमा के अंदर रोक दिया गया है, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए, जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है कि मान के चलिए वर्मा और शर्मा जी ने मिलकर एक दुकान खरीदी। वर्मा जी और शर्मा जी ने मिलकर क्या किया बेटा, एक दुकान खरीदी। अब दुकान खरीद कर, अब वर्मा जी को नहीं पता था, शर्मा जी ने उस दुकान को किराए पर दे दिया किसी शुक्ला जी को, तो शुक्ला जी दुकान चलाने लगे। शर्मा जी ने दे दी थी, शुक्ला जी दुकान चलाने लगे, वर्मा जी को पता चला, वर्मा जी ने दुकान में ताला लगा दिया। और जब ताला लगा दिया तो ये क्या है, सदोष अवरोध है कि सदोष परिरोध है? सदोष अवरोध है कि सदोष परिरोध है? तो इसका आंसर आएगा ना तो ये सदोष अवरोध है, ना तो ये सदोष परिरोध है। क्यों? क्योंकि वर्मा जी शर्मा जी दोनों संयुक्त मालिक थे, और वर्मा जी की गैर हाजिरी में वर्मा जी को बता के बनाए बिना शर्मा जी ने दुकान किराए पे दी, तो शर्मा जी की इसमें गलती मानी जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अब मान के चलिए कि पानी बह रहा था, एक आदमी ने क्या किया, बरसात हुई, पानी बह रहा था, तो उसने खुदाई करके पानी का रास्ता मोड़ दिया, समझ में आ गया, तो ये सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा।
तो पानी आने सीवर रिवर लाइन का जो रास्ता होता है उसको मुड़ जाता है, किसी घर में बह जाएगा, है ना, तो उसको सदोष अवरोध नहीं माना जाता। सदोष अवरोध सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से माना जाएगा, शारीरिक रूप से सदोष अवरोध और परिरोध माना जाएगा, ना कि पानी और ये गमला। अभी आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी अवधि क्या है कि सदोष परिरोध कोई करता है, यदि वो 48 घंटे के भीतर किसी को परिरोध करता है, परिरोध, तो सजा क्या होगी? 3 दिन या 3 दिन से अधिक दिन तक, 3 दिन से 10 दिन तक करता है तो सजा क्या होगी? 10 दिन से अधिक तक करता है तो उसकी सजा क्या होगी? गुप्त स्थान पर परिरोध करता है तो सजा क्या होगी? अच्छा, मान चलिए किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जानकारी लेने के लिए, लेकिन न्यायालय के सामने उपलब्ध नहीं किया, ना तो उसको छोड़ रहा है ना, तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार था जो भंग कर दिया। तो किसी ने क्या करा? न्यायालय पहुंच गया, न्यायालय ने रिट जारी कर दी। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर दी न्यायालय ने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उस अधिकारी के लिए जारी की जाती है कि हम आदेश देते हैं कि उसको छोड़ दो और या फिर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, ठीक है ना। तो रिट निकल गई है लेकिन फिर भी वो अधिकारी उसको नहीं छोड़ रहा है, तो उस अधिकारी के ऊपर केस लगेगा, उस अधिकारी को सजा मिलेगी, ठीक है ना। यदि आपको परिरोध किया गया आपकी संपत्ति लेने के लिए, या कि आपको डरा धमका कर कोई दूसरा काम करवाने के लिए, कि इलीगल कोई काम कराने के लिए, या आपको परिरोध किया गया है आपसे जानकारी लेने के लिए खुफिया, जिससे अपराध हो सकता हो, या आपकी संपत्ति को ट्रांसफर करवाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया, इस पर सिग्नेचर कर दो, सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, इस प्रकार से, है ना। तो इन सब की जो पॉइंट हमने आपको बताए, इन सब के पॉइंट आपके अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। आई विश आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी से याद कर लीजिएगा। देखिए, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर क्या है? सदोष अवरोध किसी स्थान पर जाने से रोकना, है ना। अगर कोई सदोष अवरोध करता है तो उसको 1 माह का सादा कारावास होगा, जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना 500 रुपये ज्यादा नहीं हो सकता है ना, और या फिर दोनों हो सकते हैं। सदोष परिरोध एक निश्चित परिसीमा के अंदर रोक देना है, 1 वर्ष का आपको सजा हो सकती है, सादा कारावास या कठोर कारावास, जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे अवधि, सदोष परिरोध की अवधि, कि सदोष परिरोध अगर 48 घंटे के भीतर भीतर होता है, यदि कोई व्यक्ति 48 घंटे के भीतर भीतर किसी व्यक्ति को एक निश्चित बाउंड्री में रोकता है, जैसे वर्मा जी ने शर्मा जी को छत के ऊपर रोक दिया सीढ़ी हटा के 2 दिन तक, है ना, तो 1 वर्ष का कारावास है, ठीक है। हर 3 या 3 दिन से अधिक तो 2 वर्ष जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, कठोर या सादा दोनों, है ना, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। 10 या 10 दिन से अधिक हो जाए तो 3 वर्ष हो जाएगा, जुर्माना भी देना होगा या दोनों भी हो सकती है। लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर दी, लेकिन रिट जारी करने के बाद भी अधिकारी ने उसको नहीं छोड़ा, तो उस अधिकारी को 2 वर्ष का कारावास होगा, है ना, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है, या कठोर कारावास या सादा कारावास भी हो सकता है। मतलब अगर मैं कह दूं कारावास कह दूं तो कारावास में दोनों आ जाते हैं, सादा या कठोर। जुर्माना अलग चीज हो गई, और दोनों तो कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, या ऐसे करके, ठीक है, या फिर दोनों। किसी गुप्त स्थान पर सदोष परिरोध किया गया है तो 2 वर्ष का कारावास होगा। यदि संपत्ति लेने के लिए या फिर कोई अवैध कार्य कराने के लिए सदोष परिरोध हुआ है तो 3 वर्ष का कारावास, और यदि कोई जानकारी लेने के लिए या संपत्ति ट्रांसफर करवाने के लिए हुआ है तो भी आपका 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो ये था आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। आई विश आपको बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। सदोष अवरोध क्या है, सदोष परिरोध क्या है, क्लियर है। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि एक आदमी ने किसी जगह को इस प्रकार से बांध दिया, तार से इस प्रकार से ऐसे बांध दिया, है ना, कि कोई जंगली जानवर या पशु वहां पर उस रास्ते पर ना जा सके, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी जगह उसने ऐसे छोड़ दी कि इंसान होकर जा सके। मान चलिए वर्मा जी ने क्या किया, एक रास्ते को ऐसे बना दिया कि कोई पशु, है ना, या फिर कोई जंगली जानवर, है ना, उस रास्ते पर ना जाए। लेकिन शर्मा जी को लगा, है ना, कि यार हम अपना जानवर तो ले जाना चाहते हैं इस रास्ते से, ठीक है ना। तो शर्मा जी ने क्या किया, उस रास्ते से अपना जानवर ले गए। तो क्या शर्मा जी उस रास्ते से अपना जानवर ले जा सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा हाँ, सिंपल सी बात है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अरे भाई, उस वर्मा जी ने अपने लिए किया कि कोई जंगली जानवर ना आ पाए, बात समझ आ रही? तो उसने रास्ता छोड़ दिया या रास्ता बांध दिया,
लेकिन शर्मा जी उस रास्ते से अपना पशु जानवर ले जाना चाहते हैं, अपने आदमी ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं यदि वो चाहे तो। उस रास्ते पर जो वर्मा जी ने लगाया हुआ है जब तीन झावड़ा, उसको हटवा भी सकते हैं कि हटाइए, हमारे यहाँ जाने का अधिकार है, वरना इस सदोष अवरोध के उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। यदि वर्मा जी वो रास्ता रोक देते कि यहां से जानवर जाएगा ही नहीं कोई, सिर्फ इंसान ही जाएंगे, और शर्मा जी को अपना पशु भी ले जाना था, अपना कुत्ता भी ले जाना था, और कुत्ते पे जाने की रोक थी शर्मा जी पे, तो फिर ये अवरोध होगा क्योंकि उसका शरीर नहीं जाने दे रहे हैं। और जबकि कुत्ते को उस रास्ते जाने का हक है, शर्मा जी अपने कुत्ता ले जाने का हक है वहां पे उस रास्ते पर। ठीक है। तो आई विश आपको बात समझ में आ रही है कि अवरोध कब होगा, परिरोध कब होगा और कब नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी बताइए। अच्छा एक और बात, मान के चलिए कि मान के चलिए कि ए कोई पुलिस अधिकारी था, उसने बी के खिलाफ वारंट निकाला, वारंट आया और वो बी के गांव चला गया। ठीक है ना। बी के गांव चला गया। अब गांव जाकर उसको बी तो नहीं मिला, उसने सी को पकड़ लिया, और ए को पूरा भरोसा है कि जो सी है वही बी है, क्योंकि जो वो बी को पकड़ने आया था इसने अपना भेष बदल लिया और वो सी का रूप ले लिया। तो ए ने इसको समझकर इसको पकड़ लाया क्योंकि इसको भरोसा था कि यही बी था। ठीक है ना। और उसको पकड़े रहा और पकड़कर उसको जानकारी लेते रहा, लेकिन बाद में पता चला कि सी बी नहीं था। तो क्या ए जो पुलिस अधिकारी इसने कोई अपराध किया है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, इसने कोई अवरोध या परिरोध का अपराध नहीं किया है, क्योंकि इससे सद्भावना पूर्वक भूल हुई है, और सद्भावना पूर्वक की गई भूल किसी भी अधिकारी द्वारा क्षम्य होती है, मतलब कि उसको माफ कर दिया जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे क्या क्षम्य है क्या अक्षम्य है। ठीक है। तो आई विश आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे पूरी आईपीसी समाप्त होगी वैसे वैसे आप बहुत बलवान बन चुके होंगे और आप चलते फिरते एक लॉयर होंगे। ठीक है। तो आई विश इतनी बातें क्लियर हैं आपको। अगर समझ में आया तो यस सर बोल दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। अभी हम चैप्टर 16 में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उन सब पर बात कर लेंगे, फिर सीआरपीसी पर भी चर्चा करेंगे धीमे से। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।